हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अगले वीडियो में जानेंगे हमारे और राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी हैं। तो उसके पहले हम जान लेते हैं शिशु मृत्यु दर के बारे में। तो शिशु मृत्यु दर क्या होता है? 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 1 वर्ष में होने वाले बच्चों की मृत्यु शिशु मृत्यु दर कहलाती है ना। तो वर्तमान में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 1000 में से 32 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो शिशु मृत्यु दर कितनी है? 32 है। और शहर में कितनी है शिशु मृत्यु दर? 23 है। और ग्रामीण में 36 है ना, पर 1000 में से। अब देखते हैं कारण, शिशु मृत्यु दर के कारण क्या हैं। तो पहला कारण है कम उम्र में मां बनना, दूसरा है टीकाकरण का ना होना, तीसरा है कुपोषण, और चौथा है संस्थागत प्रसव, पांचवा है प्रतिरोधक क्षमता, है ना। तो ये हैं उसके कारण शिशु मृत्यु दर के। नेक्स्ट कार्यक्रम में हम आते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 20 जनवरी 2015 में पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी एमपी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? गौरी अजरिया पर्वतारोही हैं ये, है ना। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो में इन्होंने क्या किया था? तिरंगा फहराया था। पहले चरण में ये अभियान जब चालू हुआ तो कितने 10 जिलों में इसको संचालित किया गया, है ना। और भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रानी राणा, जो पहलवान हैं। फिर उद्देश्य क्या है इसके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के? शिशु लिंगानुपात को बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण इसके उद्देश्य हैं। फिर 2000 गणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात 919 है 1000 में से, और हरियाणा में कितना है? 879 है 1000 में से। फिर इसका मंत्रालय, इसके तीन मंत्रालय हैं। पहला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फिर उद्देश्य की बारी आती है। उद्देश्य में क्या आएगा? पहला आएगा शिशु लिंग अनुपात बढ़ाना, दूसरा महिला सशक्तिकरण, तीसरा महिला शिक्षा। यानी वर्ष 2022 में इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है वो लागू तो 2015 में हुई थी इसकी शुरुआत, लेकिन इसको पूरे देश में लागू कब किया गया? 2022 में। फिर आती है भारत आयुष्मान भारत, या इसको क्या बोलते हैं? PM जन आरोग्य योजना। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है आयुष्मान भारत, है ना। शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में हुई। मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? पहला उद्देश्य है 10 करोड़ BPL निर्धन परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा। 10 करोड़ का मतलब है 20 करोड़ 50 करोड़ आबादी, है ना। अगर 10 करोड़ निर्धन परिवार में अगर 5 लोग भी हैं तो मतलब 50 करोड़ की आबादी को 50 करोड़ आबादी को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख तक का बीमा होता है। मतलब कि प्रति परिवार मतलब एक वर्ष में एक परिवार को, है ना, एक व्यक्ति को नहीं, एक परिवार को 5 लाख तक का बीमा है ना, होता है। फिर क्या है? इस योजना का लाभ पूरे देश में मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी अस्पताल और कुछ निजी अस्पताल शामिल हैं। सरकारी अस्पताल में भी हैं और कुछ निजी अस्पतालों में भी इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना का लाभ देश के 50 करोड़ जनता को मिलेगा, है ना। फिर आता है पंख अभियान राष्ट्रीय बालिका दिवस, है ना, कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। उसी उपलक्ष्य में पंख अभियान की शुरुआत की गई थी 24 जनवरी को। इसका मुख्य उद्देश्य बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
फिर यहाँ पंख का फुल फॉर्म दिया है। पंख में P का मतलब होता है प्रोटेक्शन, A का मतलब अवेयरनेस, N का मतलब न्यूट्रिशन, K का मतलब नॉलेज और H का मतलब हेल्थ या हाइजीन, है ना। सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, जानकारी और स्वच्छता। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इसे शुरू किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट जो कार्यक्रम है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।